बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप ऑल ऑफ यू वुड बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। गुड, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, जज़ाकुमुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम परफेक्ट, आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू check the question number 11, answer of question number 11. As we started this question yesterday but unable to complete. मेरी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है? नहीं मेरा बेटा, मेरी आवाज़ तो सबको सही आ रही है। रिजा, मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी प्यारे बच्चों, महक आप जल्दी से रीज्वाइन कर लें, रिकनेक्ट कर लें मीटिंग को फटाफट, टाइम वेस्ट ना करें जल्दी से। और मैं जो है स्टार्ट ले रहा हूँ जनवरी की 8 से, नहीं 7 से, ऐसा ही है 7 से। कल मैंने इसकी एंट्री बोल दी थी, बट हमारा कल भी एक यूनिट था, आज भी एक यूनिट है, और कल हमारी क्लास जो होगी इंशाल्लाह उसका टाइम अभी तक मैंने फाइनलाइज नहीं किया, क्योंकि मुझे सेकंड ईयर के भी कुछ रिजर्वेशंस थे। C3 क्लास जो है, C1 आप हैं, C3 दूसरी क्लास है सेकंड ईयर, उनके कुछ रिजर्वेशंस थे रिगार्डिंग देयर प्रेयर्स। तो वो मतलब उसमें से बहुत सारे बच्चों को जो है मुख्तलिफ मामलात के लिए जाना होता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मैनेज करता हूँ और फिर इंशाल्लाह मैं आपको आज रात तक बता दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा। आपकी क्लास जो है वो अर्ली मॉर्निंग नहीं होगी, ये तय है। अर्ली मॉर्निंग का मतलब होता है 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक। इससे इससे पहले या इतने बजे से पहले तक क्लास नहीं होगी। आपकी क्लास 10 ऑनवर्ड ही होगी, ये तय है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल अबीर भाई, ले लेंगे अटेंडेंस, किसी भी वक्त ले लेंगे, परेशान ना हो, बस मैं ले लूंगा इंशाल्लाह, आप याद दिला दीजिएगा। नहीं हुज़ैफा साहब, अर्ली मॉर्निंग नहीं ले सकता, मैंने ये अर्ज किया, मैं आपको बता दूंगा मैं क्लास कितने बजे लूंगा, अभी मैं इस पर आर्गूमेंट नहीं करना चाह रहा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो इश्यूज हैं, तो मुझे सबको देखना होता है। अब यही है कि अगर कोई क्लास नहीं ले सकेगा तो डेफिनेटली वो रिकॉर्डिंग देखेगा, लेकिन इतना बड़ा लेक्चर रिकॉर्डेड देखना, उसको अकेले बैठ के समझना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ कम से कम आप एक लाइन में सवाल लिख के ये कह देते हैं रिपीट कर दें सर, वहाँ पे भी आप बड़ा अच्छा रिपीट चला सकते हैं, आप बैठ के वापस मूवी को जो अपना रिकॉर्डेड लेक्चर है आप उसको पीछे बैक करते रहें, रिवाइंड करते रहें, रिवाइंड करते रहें और देखते रहें, ऐसे भी चल सकती है जिंदगी। So my dear students, I am going to start January 7. The bank on firm's behalf paid. क्या हुआ था, क्या किया था, किसने किया था? बैंक ने क्या किया था? अदा किया था। क्या अदा किया था? एक लिखे हुए वादे के पैसे। किसको अदा करने चाहिए थे लिखे हुए वादे के पैसे? किसको, किसने अदा करने थे? हमने अदा करने थे, हमारे बिजनेस ने पे करने थे। किसकी लायबिलिटी थी? किसकी लायबिलिटी थी पैसे पे करना? बिजनेस की, हमारे बिजनेस की, हमारी लायबिलिटी थी। जब हम कहते हैं हमारी, हमारे से मुराद हमारे बिजनेस की बात हो रही है, बट लायबिलिटी हमने पे की, लायबिलिटी हमने पे की नहीं, किसने पे की? हमारे बैंक ने। तो क्या हमारे बैंक ने अपनी जेब से पे कर दी, अपनी मर्जी से पे कर दी? यकीनन हमारे अकाउंट से पैसे निकाल के दिए होंगे ना बैंक ने, या अपनी जेब से दे दिए होंगे? बैंक ने पैसे हमारे अकाउंट से निकाल के पे किए होंगे ना, हमारी इंस्ट्रक्शन पे ही पे किए होंगे ना। तो आज कह रहा है द बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ, वो काम जो फर्म ने करना था बैंक ने हमारे बिहाफ पर क्या किया? पेड, अदा कर दिया। क्या अदा कर दिया? बिजली का बिल नहीं, एक इंटरेस्ट बेयरिंग नोट, अ प्रॉमिस which include a promise which has interest। तो वो लिखा हुआ वादा कितने का था और उस पे इंटरेस्ट कितना दिया? आगे कहता है फेस अमाउंट। सर फेस का मतलब समझा दें।
फेस अमाउंट का मतलब होता है नोट पे लिखी हुई अमाउंट। जो नोट पे लिखी हुई अमाउंट है, नोट जो बना है असल में, जो हमने किसी से रिटन प्रॉमिस किया था, तो हमने उस रिटन प्रॉमिस कितने रुपए का किया था? 3000 रुपीज का। यस, द अमाउंट विच वी हैव टू पे इन एनी केस। सही है, यानी हमने जो गुड्स खरीदी होंगी, हमने जो सामान लिया होगा, वो रियल कितने का लिया होगा? 3000 रुपीज का। बट हमने साथ में कहा था कि भाई आप हमें ना इसको रिटर्न प्रॉमिस हम आपसे करते हैं कि हम आपको पैसे दे देंगे 3000, और आप फिक्र ना करें, हम आपको साथ में इंटरेस्ट भी देंगे। तो आज जब हम उसको पे करते हैं तो उस दिन तक का इंटरेस्ट डिसाइड होता है कितना? 180 रुपीज। तो अब हम ये 180 रुपीज इंटरेस्ट भी दे रहे हैं और अपनी लाइबिलिटी को भी पे ऑफ कर रहे हैं। जब इंटरेस्ट देते हैं तो खुशी महसूस करते हैं क्या आप लोग? इंटरेस्ट देंगे तो मनाएंगे, इंटरेस्ट देंगे तो मनाएंगे। दुख, गम, गमों में होगा, गमों में होगा इजाफा, और एक्सपेंस इंक्रीज हो तो हमेशा डेबिट। तो आपने सबसे पहला डेबिट क्या किया? अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लिखते हैं, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नो वन इज गोइंग टू चैलेंज यू कि आपने पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों लिखा। आप इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लिख लें, और फिर आप कहते हैं कि 3000 का नोट पे करना थी आपके बिजनेस की liability, and when your bank pays on your behalf, your liability decreases, and when your liability decreases, it always record on debit side. So you guys make an entry by debiting note payable rupees 3000, interest expense rupees 180, and all these amounts have been paid by bank. Means you have credited bank by 3180 rupees. Okay, is it clear to all? Is it clear to all? कल ही समझ आ गई थी, कल नहीं आई थी तो अभी आ गई, अभी भी नहीं आई तो फिर कभी भी नहीं आएगी। खुद ही समझोगे, खुद ही पढ़ोगे, मैं मजीद हेल्प करूं, असिस्ट करूं? अगर थोड़ी सी गुंजाइश अभी भी है, आपको लगता है कि अभी 80% समझ आई है, 70% समझ आई है, 90% समझ आई है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा, मैं 8 जनवरी पढ़ता हूं इंशाल्लाह। अगर आपको वो 10, 20, 30% जो आपको वीकनेस नजर आ रही है, वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगी इससे, अल्लाह के हुक्म से। जी, बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि पैसे बैंक ने दिया ना, तो बैंक ने अपनी जेब से थोड़ी दिया, हमारे अकाउंट से दिए, हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। ओके, 8 को कहता है, 8 को कहता है, क्या कहता है? द बैंक इनफॉर्म्स बिहाफ। पहले कह रहा था बैंक हमारे बिहाफ पर, और अब कह रहा है बैंक हमारे हक में, बैंक हमारे हक में। द बैंक इनफॉर्म्स बिहाफ, कलेक्टेड, बैंक वसूल कर रहा है। किसे वसूल करने चाहिए थे? किसे कलेक्ट करने चाहिए थे? बोलो, इतनी देर लगाओगे? किसे कलेक्ट करने चाहिए? जी, आयान साहब को सवाल करना चाह रहे हैं या ऐसी दिल चाह रहा था हैंड रेस करने का? जी, हमें कलेक्ट करने चाहिए थे, लेकिन किसने कलेक्ट किए? बोलो, किसने कलेक्ट किए? मोहल्ले वालों ने? नहीं, बैंक ने। और बैंक कलेक्ट करके पैसे खा गया? बैंक पैसे कलेक्ट करके भाग गया? नहीं, बैंक ने वो पैसे हमारे अकाउंट में क्या कर दिए? बैंक ने वो पैसे हमारे अकाउंट में ऐड कर दिए, इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए, हमारे बैंक बैलेंस में हो गया। हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज। बैंक इज अवर asset, and when asset increase, they always record on debit side. The bank in first behalf collected an interest bearing note. आज बैंक ने हमारे हक में एक लिखे हुए वादे के पैसे लिए हैं, और वो लिखा हुआ वादा कितने का था? यानी कस्टमर ने हमसे कितने रुपए का सामान खरीदा होगा? बताओ, कस्टमर ने हमसे कितने का सामान खरीदा होगा? 5000। तो हमने कस्टमर से लेने भी 5000 थे, लेकिन आज कस्टमर भी हमें बोल के गया था कि मैं आपको पैसे 5000 के साथ कुछ हदिया भी दूंगा, जन्नत का टिकट भी दूंगा आपको, हैं? तो वो हमें कितने रुपए का टिकट देके जा रहा है एक्स्ट्रा? 300 रुपए वो हमारे बैंक में जमा करवा के जा रहा है एज एन इंटरेस्ट। तो आज हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? खुशी महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, खुशियों में हो रहा है इजाफा, आमदनी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। और इनकम इंक्रीज हो तो हमेशा, इनकम इंक्रीज हो तो हमेशा चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती इनकम।
क्रेडिट होती है। वेरी गुड। तो बैंक डेबिट हुआ 5300 से, पहला क्रेडिट हुआ इंटरेस्ट इनकम, कितना 300, और नोट पेबल था क्या? ये नोट तो क्या था हमारे लिए? ये नोट हमारे लिए था क्या? कंसल्टेशन फी। ये नोट हमारे लिए क्या था? रिसीवेबल। रिसीवेबल अब हमारे पास रहा, हालांकि कस्टमर ने आके मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन कस्टमर ने पैसे कहाँ जमा कराए? मेरे बैंक में, मेरे अकाउंट में। तो मेरे पास से ऑटोमेटिकली उसका प्रॉमिस, उसका रिटर्न प्रॉमिस मेरे पास से चला गया, डिक्रीज हो गया। एंड व्हेन एसेट डिक्रीज दे ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड। सही है। तो एंट्री फाइनली क्या बनी? समाप्त फरमाइएगा। आपने एंट्री बनाई बैंक डेबिट 5300, पहला क्रेडिट नोट रिसीवेबल 5000 एंड इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 300। क्रेडिट को ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने लिखना है बस क्रेडिट, लेकिन पहले आएगा हमेशा डेबिट। ओके, 12 जनवरी पढ़ रहा हूं अब। कोई क्वेश्चन है आपके पास? कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में? नहीं? सारे चैंपियन है माशाल्लाह, सारे चैंपियन। ओके, तो एक काम करें चैंपियंस, जरा अटेंडेंस मार्क कर लें। शाबाश। नहीं सारे नहीं, सारे अटेंडेंस नहीं मार्क करेंगे। पहले अटेंडेंस कौन मार्क करता है? वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। ज़ारा थैंक यू, अक्सा आपका बहुत शुक्रिया, महक आदिल शुक्रिया, अली मोहम्मद शुक्रिया, महाम नदीम शुक्रिया। यकीनन फातिमा आज एब्सेंट है, क्लास में नहीं है। और इसके अलावा अबीर भाई ने पहले मार्क कर दी थी हुज़ैफा के बोलने से पहले। हुज़ैफा ने बोला और फिर अबीर भाई मार्क कर चुके थे। ओके, आई थिंक वॉलंटियर्स तो आज यही हैं सारे। ज़रा देख लीजिएगा बेटा अटेंडेंस के मामले को आज ज़रा सीरियस होके। वॉलंटियर्स, नाउ ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। बेटा अटेंडेंस मार्क कर दें सब बच्चे प्लीज, जरा जल्दी जल्दी। अगर आप सबको मेरी आवाज आ रही है तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। एक बार अटेंडेंस मार्क हो गई तो उसके बाद फिर अटेंडेंस मार्क करने का कोई फायदा नहीं होगा। अटेंडेंस के टाइम पर आपका एक्टिव होना जरूरी है। आप क्लास में हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। ओके ठीक है बेटा, मैं तो सिर्फ ये रिकॉल कर रहा था, मैं एहसास दिला रहा था कि भाई अटेंडेंस मार्क कर दें। बाद में ये ना हो कि फिर आप बोलेंगे सर अटेंडेंस रह गई। दो दो तीन तीन बार अटेंडेंस मार्क करने को मैंने हरगिज नहीं कहा। मैंने सिर्फ कहा अटेंडेंस मार्क कर दें अगर आपने मार्क नहीं की है तो, बस। ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप दो दो तीन तीन बार अटेंडेंस मार्क करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आपने अटेंडेंस मार्क कर दी तो इनफ है, बट अटेंडेंस मार्क की हो। ओके थैंक यू सो मच। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं मजीद। और जी सर जुनेद साहब फरमाइए। राइट नाउ सर, तो ये आप सैटरडे को रखें ना, ये मामला कल रख लें, क्लास से पहले या क्लास के बाद, टाइमिंग जैसे आपको पता चल जाए। क्या ख्याल है? अच्छा, तो चलें आप फिर मेरी क्लास लेके चले जाएं, ऐसा करें बेहतर होगा। वरना आपको पता है कि फिर मेरी क्लास में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप वो थोड़ा सा 10 मिनट का लेक्चर और ले लें, फिर आप चले जाएं तो बेहतर होगा। क्या ख्याल है? हाँ, फायदा होगा ना। चलें, 12 जनवरी को कलेक्टेड अ पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल। कलेक्टेड अ पास्ट ड्यू अकाउंट रिसीवेबल, राइट? क्या मतलब होता है सर इसका? पास्ट ड्यू अकाउंट रिसीवेबल। भाई पास्ट का मतलब तो सभी को पता है माशाल्लाह। ड्यू वाजिब, एक पुराना अकाउंट रिसीवेबल, एक पुराना पुराना अकाउंट रिसीवेबल, यानी किसी को बहुत पहले सामान बेचा होगा, उसने पैसे नहीं दिए थे, आज कलेक्ट, वसूल कर लिए। तो कलेक्ट कर लिए तो क्या आया हमारे पास? जल्दी बताओ क्या आया हमारे पास? शुक्रिया, हमारे पास आया कैश।
और हमारे पास उस शख्स से पैसे लेने का क्या था, हमारे पास उस शख्स से पैसे लेने का राइट था। राइट का नाम था ट्रेड रिसीवेबल। जब हमने उससे पैसे कलेक्ट कर लिए तो राइट ऑटोमेटिकली हमारे पास से चला गया। एंट्री बन गई कैश डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। ओके है, नेक्स्ट पर चलूं। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वन इज पेड अ पास ड्यू अकाउंट पेबल। आप सबने एंट्री बनाई ट्रेड पेएबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट 1800 रुपीज। ट्रेड पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट 1800 रुपीज। सर इससे पहले वाली यही थी ना, कैश डेबिट 3500 और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। कैश डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट 3500 थी बिल्कुल। और 15 की एंट्री मैं कॉल कर रहा हूँ ट्रेड पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट 1800 रुपीज। 20th जनवरी को कैश परचेज ऑफ मर्चेंडाइज 6000 की एंट्री बनाई। परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 6000 रुपीज। इसमें तो ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, 25th पे आ जाते हैं। 25th को कहता है बोरोड रुपीज 12,000 फ्रॉम सिटी बैंक बाय इशूइंग अ 10% 60-day नोट पेएबल। आइए इस पॉइंट को दोबारा पढ़ेंगे और इसकी एंट्री भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बोरोड रुपीज 12,000, आज हमने 12,000 रुपए कर्जा लिया, किससे? सिटी बैंक से। कैसे लिया? बाय इशूइंग अ 10% 60-day नोट पेबल। हमने सिटी बैंक से क्या किया? प्रॉमिस, रिटन प्रॉमिस किया। कितने दिन के लिए पैसे लिए? 60 डेज के लिए। और कहा कि 60 डेज के बाद आपसे जो पैसे ले रहे हैं सिर्फ वो पैसे नहीं देंगे, साथ में क्या देंगे बोलो? साथ में क्या देंगे बोलो? 10% इंटरेस्ट। लेकिन क्या आज हम पैसे दे रहे हैं? आज क्या हो रहा है? फोकस करो। आज तो हम बैंक से पैसे ले रहे हैं। तो आज हमारे पास हमारे बिजनेस में पैसे, आज हमारे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। सही है, क्लियर है ये बात? इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा अब एक बात सुन लें सब बच्चे, हाँ मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जल्दी से कह रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा। हाँ सब गौर से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा, गौर से नहीं सुनेंगे तो बाद में परेशान होते रहेंगे कि पता नहीं क्या बोला है सर आपने। ठीक है, गौरतलब बात यह है कि प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं, जब भी हम बैंक से कर्जा लेते हैं, तो बैंक हमें कर्जे में कभी भी हार्ड कैश नहीं देता। बैंक हमें कर्जे में कभी भी पैसे गिनवाता नहीं है कि ये लो पैसे गिनो और ये कर्जा है और जाओ आप आके दे देना वापस। सर फिर बैंक कर्जा कैसे देता है? बैंक कहता है आप हमारे पास अकाउंट खोल लीजिए, हम आपके अकाउंट में पैसे रख देंगे, फिर आप अपनी मर्जी से सारे निकालना चाहें सारे निकाल लें, थोड़े थोड़े करके निकालना चाहें थोड़े थोड़े करके निकाल लें, या अगर आप हमारे पास अकाउंट नहीं खोलना चाहते तो आप कहीं किसी दूसरे बैंक में जाके अकाउंट खोल लें, हम आपको पे ऑर्डर या चेक बना के देंगे, आप वो अपने अकाउंट में जमा करवा दीजिएगा, हमारे बैंक से पैसे आपके दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर आप वहां से निकाल निकाल के जितने इस्तेमाल करना चाहें करें। ये बैंक का एक अंदाज है जो तमाम बैंक्स फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली हुज़ैफा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात की आपने। बैंक ऐसा क्यों करते हैं? पहली बात तो अगर मैं ये कह के जान छुड़ा लूं कि ये स्टेट बैंक की पॉलिसी है कि कोई भी बैंक कर्जा हमेशा हार्ड कैश की शक्ल में नहीं देगा, बल्कि अकाउंट में डालकर देगा, अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो ये भी एक अंदाज हो सकता है, लेकिन हुज़ैफा का अंदाज भी बहुत अच्छा है और प्रैक्टिकल अंदाज है, ताकि बैंक के पास प्रूफ रहे, कल को हम मुकर ना सकें। सही है कि भाई हमने तो कर्जा लिया नहीं है, बैंक कहेगा देखो ये इनका अकाउंट है और हमने इन्हें कर्जा दिया था, इनके अकाउंट में पैसे आए थे और फिर इन्होंने निकाले हैं पैसे, तो यकीनन जब इन्होंने निकाले हैं तो अभी इसीलिए इनके अकाउंट में पैसे नहीं है और ये कर्जा पूरा का पूरा निकाल के इस्तेमाल कर चुके हैं। बैंक के पास और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसको बैंक कहता है कि फॉलो करना है। मेरा ख्याल है अब इस पे मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि बैंक आज हमें जो कर्जा दे रहा है वो 12,000 रुपए कैश, 12,000 रुपए कैश नहीं दे रहा। वेरी गुड, वो 12,000 रुपए कैश नहीं है। तो बैंक फिर क्या दे रहा होगा? या तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ा रहा होगा या हमें कोई चेक दे रहा होगा जिसे हम बैंक में जमा करवाएंगे। यहाँ पर कोई चेक वगैरह देने का जिक्र लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो हमने यही समझा, हमने यही माना कि बैंक ने पैसे हमारे अकाउंट में बढ़ा दिए, तो हमारे बैंक बैलेंस में हो गया बोलो इजाफा। बैंक हमारा एसेट बढ़े तो डेबिट। आज सब बच्चे बैंक डेबिट करेंगे 12,000 रुपीज से। सर 10% नहीं लेना? अरे वो 10% तो कब देना है? 60 डेज के बाद।
क्या आज आप 10% अदा कर रहे हो? नहीं, आज आप कर्जा ले रहे हो, तो कर्जा लेने से आपके बैंक में पैसे आए 12,000, और आपने कितने रुपए कर्जा लिया है, कितने रुपए लोन लिया है? तो आपने लिख के प्रॉमिस भी कितने का किया होगा, तो आपकी लायबिलिटी भी है, इसका मतलब है सिर्फ। तो लायबिलिटी का नाम ट्रेड पेबल लिखूं क्या? आज लायबिलिटी का नाम होगा, आज लायबिलिटी का नाम होगा 10% नोट पेएबल। सर 10% क्यों? जब परसेंटेज गिवन हो तो साथ लिख दिया करें, जब गिवन ना हो तो सिर्फ नोट पेबल लिखें, बिल पेएबल लिखें। आज परसेंटेज गिवन है परसेंटेज, तो आप लिखेंगे 10% नोट पेबल। 10% कैलकुलेट नहीं करना, बस सिर्फ लिख के दिखाना है। नोट पेबल 10% नहीं, 10% नोट पेबल, ये नाम है। नोट पेबल 10% कोई नाम नहीं होता। 10% पहले लिखें, फिर नोट पेबल लिख दें आगे, सही है? तो ये, अच्छा सर 10% कैलकुलेट क्यों नहीं करवा रहे आप? सर इंटरेस्ट क्यों नहीं कैलकुलेट करवा रहे? अरे भाई आज तो कर्जा लिया है, अभी हम पर इंटरेस्ट देना कहां से वाजिब हो गया? इंटरेस्ट तो वाजिब होगा जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, लेकिन आज तो कर्जा लिया है, अभी तो दिन गुजरा भी नहीं है। हाँ, अगर आप नोट पेबल के आगे डैश लगा के सिटी बैंक लिखना चाहते हैं तो जरूर लिख लें, मुझे एतराज नहीं है। नोट पेबल के आगे डैश लगाकर, जैसे ट्रेड पेबल के आगे ब्रैकेट में हम नाम लिखते हैं ना, आज नोट पेबल के आगे आप डैश लगाकर सिटी बैंक लिख सकते हैं, ठीक है? 60 डेज लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना लिखें, वरना पूरा डिक्टेशन हो जाएगा। सर यही सर नाम ट्रेड रिसीवेबल और पेबल में भी आएगा। समझ में नहीं आया शास का मैसेज, पता नहीं क्या लिखा है सर, यही के बाद। मेरे खुदा, फिर लाइट चली गई। जी प्यारे बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो ये हसीन इत्तेफाक क्यों हुआ है? क्योंकि लाइट चली गई है मेरे एंड पर, और इसलिए मैं मीटिंग से आउट हो गया था। बहरहाल मैं मीटिंग में आ गया हूँ। अब मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि हम जो पॉइंट पढ़ लेते हैं वहाँ से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। आपको इत्मीनान से मेरी बात सुननी है, ठीक है? हमने जो पॉइंट लास्ट डिस्कस किया वो था बोरोड ₹12,000 फ्रॉम सिटी बैंक वाला, ठीक है? और आपने इसकी एंट्री बनाई जनाब, बैंक डेबिट ₹12,000 और 10% नोट पेएबल क्रेडिट, और अमाउंट लिखी ₹12,000, ठीक है? वहाँ हम 12 की एंट्री बनाई थी, कैश डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट 3,500, राइट? ओके, 31st की एंट्री आप कॉल करूं? आप सबको 25th समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। नहीं नहीं, तहा नईम साहब, इंटरेस्ट तो डेली बेसिस पे लगना शुरू हो जाता है, लेकिन जब हम पे करेंगे उस वक्त हम डिसाइड करेंगे इंटरेस्ट कितना हो गया, और फिर उस वक्त इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। सही है तहा साहब, आपको जवाब मिल गया? क्या रिपीट कर दूं रिजा? ये 25th वाली एंट्री, बैंक डेबिट 12,000, 10% नोट पेबल क्रेडिट, 10% नोट पेबल क्रेडिट 12,000, ठीक है? बैंक डेबिट 12,000, 10% नोट पेबल क्रेडिट 12,000, एंट्री बन गई, सही है? 25th के नरेशन है टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ नोट, इशुएंस ऑफ 10% नोट, ठीक है? ओके जुनेद, चले जाएं। तो टू रिकॉर्ड इशुएंस ऑफ 10% नोट टू सिटी बैंक, या टू रिकॉर्ड बोरो मनी फ्रॉम सिटी बैंक बाय इशूइंग अ नोट। सही है? बहुत सारी नरेशन बन सकती है ना, तो नरेशन पे तो एतराज होना ही नहीं चाहिए।
ठीक है, ओके आगे बढ़ूं प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट पढ़ूं, वक्त कम है हमारे पास। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 4500, राइट। 31 को आपने एंट्री बनाई, कंपाउंड एंट्री सुना दूं, आप लोग सुन लेंगे इत्मीनान से। कंपाउंड एंट्री बोलूं, आपने एंट्री बनाई, रेंट एक्सपेंस डेबिट 2500, ड्राइंग डेबिट 1500, कैश क्रेडिट 4000 रुपीज। दोबारा कह रहा हूं एक बार, रेंट एक्सपेंस डेबिट 2500, ड्राइंग डेबिट 1500 और कैश क्रेडिट 4000 रुपीज, राइट। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आप लोगों ने इस क्वेश्चन की एंट्रीज लिख ली हैं, ट्रांजैक्शन लिख ली हैं अपने पास। जिन बच्चों ने, क्या बता दूं एक दफा और हुजैफा, ड्राइंग रेंट एक्सपेंस डेबिट 2500, ड्राइंग डेबिट 1500 और कैश क्रेडिट 4000। जी आप सब बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 26 अटेम्प्ट कर लिया है। अच्छा सही है, शुक्रिया आप लोगों का। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन 26 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास आप जानते हैं वक्त कम होता है, तो मैं बात करने लगा हूं, आइए किस चीज की बात कर रहा हूं, जरा तवज्जो रहे आपकी। मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। ये आखिरी क्वेश्चन है जर्नल का जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। कल अल्लाह के हुक्म से जब आपसे मुलाकात होगी तो हम जर्नल लेजर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप सुन रहे हैं मेरी बात, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, जर्नल लेजर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। रीजन, एक तो क्लास का दौरानिया थोड़ा तवील होगा, क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग होगा। हम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 यूनिट कंडक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं 2 यूनिट के बाद आपको तकरीबन 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक दे दूंगा, हाफ एन आवर का ब्रेक दे दूंगा, सही है। और उसके बाद हम 1 यूनिट 40 मिनट्स का और कंडक्ट कर लेंगे। अगर आपको लगता है, वैसे तो माशाल्लाह आप लोग सुबह 7:30 से और तकरीबन 10:30 तक, 7:30 to 10:30 आप कंटिन्यूसली यूनिट ले रहे होते हैं ना, लेकिन क्योंकि अलग अलग टीचर होते हैं तो आपको नींद आती भी है तो चली जाती है, भाग जाती है ना। तो हम इंशाल्लाह अगर कल 3 यूनिट लेंगे तो मैं आपको फिर 2 यूनिट के बाद ब्रेक दे दूंगा और फिर आप 1 यूनिट मजीद ले लेंगे, या जिस तरह भी होगा मैं आपको रात को ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। ओके प्यारे बच्चों, सर बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्यारे बच्चों। ये कहाँ पर है, ये बुक में है और ये सॉल्व क्वेश्चंस में पीछे प्रैक्टिस में। तो आइए अब आप यहाँ फिलहाल देख लीजिए, फिर आराम से ढूंढ लीजिएगा, ज़ारा मिल जाएगा आपको, परेशान ना हो, सही है। क्या लिखा है जरा देखिएगा, गुड्स गिवन एज चैरिटी और फ्री सैंपल लॉस बाय फायर और थेफ्ट। क्या मतलब हुआ, जब गुड्स चैरिटी के तौर पे दे दी जाए, फ्री सैंपल के तौर पे बांटी जाए, या आग लगने से जाया हो जाए, या चोरी हो जाए, तो उसकी अकाउंटिंग, उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, सही है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर मुश्ताक। जरा 1 मिनट रुकेंगे, मैंने जनरेटर चलाया तो इस वजह से थोड़ा वॉइस है, मैं उसको बंद कर दूं जरा विंडो को। जी बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर मुश्ताक में अगस्त की 6 से लेकर अगस्त की 25 तक मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन है। नीचे सॉल्यूशन में उसने सब कुछ लिख के दिया हुआ है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं ये सब लाइनें नहीं पढ़ रहा। अगर ये सब लाइनें मैं पढ़ूंगा तो फ़ायदा क्या फिर मेरी प्रेजेंस का। ये तो सॉल्यूशन लिख के दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा जब आपका दिल चाहे, और अगर दिल ना चाहे तो बस मेरी बात सुन के अगर समझ आ जाए तो ठीक है, फिर ये सॉल्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर क्या आज सॉल्यूशन में ये लिखना है, नहीं, असल में वो एक्सप्लेन कर रहा है कि सॉल्यूशन
आज जो बनाओगे उसमें क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, उसने ये हर ट्रांजेक्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। असल में तो क्या बनाना है, क्या लिखा है ये, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो इसका मतलब है असल में तो ये बनाना है, नजर आया, जर्नल जर्नल, राइट। लेकिन ये कैसे बनाए, आओ अब पढ़ते हैं। अगस्त की 6 को कहता है नहीं अक्सा, बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जर्नल जर्नल बनाना है तो मेरा ख्याल है कि ये 2014, 15 या 16 में से किसी ईयर में आया हुआ है इस तरह का सवाल, सही है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल रात को भी एक मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके कि मैंने पेडलेट वॉल पे एक ईयर और अपडेट कर दिया है। तो आप कहेंगे तो मैं 1 से 2 ईयर और अपलोड कर दूंगा और आप पास पेपर की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन कमांड बन जाएगी, यकीन करें। और ये जो जर्नल जर्नल है ना, इससे ERQ भी बन जाता है, ERQ एक्सटेंडेड रिसोर्स क्वेश्चन, 12 नंबर का सवाल, 10 नंबर का सवाल, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट इससे। तो आप सोचें कि आपके 10 मार्क्स वहां कितने सिक्योर हो गए। और फिर इसके अलावा आप जो है वो CRQ में भी आप इससे बहुत सारा फायदा हासिल करेंगे। तो आपकी बेस अगर अच्छी होगी तो आपके लिए आगे बड़ा आसान हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लेक्चर को सुने बस। शुक्रिया जी। गुड्स कॉस्टिंग 500, गुड्स जिनकी कॉस्ट है, बोलो कितनी, बोलो कितनी, शाबाश, 500 रुपीज। आगे कहता है ब्रैकेट में सेलिंग प्राइस है कितनी, 800। यानी जो सामान 500 का है जिसे हम ख्वाहिश रखते हैं क्या करने की, बेचने की, कितने रुपए में, 800 रुपीज में, 300 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हमने उन गुड्स को क्या किया जरा बताना, क्या किया, उन्हें गिवन एज चैरिटी। हमने वो ज़कात खैरात सदके में दे दी किसी को, हमने वो फी सबीलिल्लाह दे दी। तो अब बताइए, जब हम चैरिटी के तौर पर देंगे, जब हम चैरिटी के तौर पर गुड्स देंगे तो वैसे तो एज अ मुस्लिम या एज अ ह्यूमन बीइंग चैरिटी करना बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला राजी होते हैं, अल्लाह ताला खुश होते हैं, है ना। लेकिन मैंने कहा था ना, अकाउंटिंग करते हुए हमें इस्लामियात को नहीं, बिजनेस को फोकस करना है। तो बिजनेस कहेगा भैया हमारे पास से गुड्स चली गई, हमारा तो क्या हो गया, वेरी गुड महम, हमारा तो खर्चा हो गया, हमारा तो नुकसान हुआ, खर्चा हुआ। तो आज इस खर्चे का नाम क्या रखें, आज इस खर्चे का नाम क्या रखें, तो इस खर्चे का नाम लिखा जा सकता है चैरिटी एक्सपेंस, चैरिटी अकाउंट। समझ रहे हैं आप, इस खर्चे का नाम क्या रखा जा सकता है, चैरिटी एक्सपेंस, चैरिटी अकाउंट। तो खर्चे में हो रहा है इजाफा, तो चैरिटी अकाउंट, चैरिटी एक्सपेंस क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी बोलो भाई, टाइम कम है, डेबिट। और बताओ हमारे पास से क्या गई, जल्दी बताओ हमारे पास से क्या गई, हमारे पास से गई मर्चेंडाइज, गुड्स। तो ये गुड्स जब खरीद के लाए थे तो क्या गुड्स लिखा होगा, जल्दी बताओ, जब ये मर्चेंडाइज खरीद के लाए होंगे तो क्या मर्चेंडाइज या गुड्स लिखा होगा, क्या लिखा होगा, परचेजेस। तो क्या आज परचेजेस, तो क्या आज सेल लिख दूं, क्या मैंने मर्चेंडाइज बेची है, सेल नहीं लिखूं, तो फिर क्या लिखूं, मर्चेंडाइज क्रेडिट में लिखूं क्या। जब मैं मर्चेंडाइज खरीद के लाता हूं तो मैं मर्चेंडाइज डेबिट में नहीं लिखता, तो मैं क्रेडिट में मर्चेंडाइज फिर कैसे लिखूं। तो फिर मुझे क्रेडिट में क्या लिखना चाहिए, मुझे कहना चाहिए एक खर्चा बढ़ा और अब परचेजेस हमारे बिजनेस का खर्चा, अब परचेजेस हमारे बिजनेस का खर्चा नहीं है, खर्चे को कर दूंगा कम। हुजैफा कौन सी दुनिया में हो, कैश कहां से आ गया, तुम्हें हर जगह कैश नजर आता रहता है। वो बोल भी रहा है हमने माल दिया है, हमने गुड्स दिए किसी को सदके के तौर पे, खैरात के तौर पे, खैरात के तौर पे हमने किसी को गुड्स दे दी, तुम बोल लो कैश चला गया हमारे पास से, कौन सी दुनिया में हो भाई। तो वो मर्चेंडाइज जो हम खरीद के लाए थे जिसे हमने समझा था बिजनेस का, बोलो जल्दी से क्या, जल्दी बताओ, जिसे हमने बिजनेस का क्या समझा था, कौन सी दुनिया में हो हुजैफा, रिजा। जब हम मर्चेंडाइज खरीद के लाते हैं तो मर्चेंडाइज के खरीदने को क्या कहते हैं आप लोग, पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हैं आप लोग। मर्चेंडाइज के खरीदने को क्या कहते हैं, जल्दी जवाब दे पूरी क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी सही बोल रही है लेकिन खामोश रहते हैं आप लोग। मर्चेंडाइज के खरीदने को हम कहते हैं परचेजेस। परचेजेस की नेचर क्या होती है, एक्सपेंस। तो फिर आप एसेट एसेट क्यों लिख के भेज रहे हैं, सर आपने शुरू में एसेट पढ़ाया था ना बेटे, वो अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ाया था, जब अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस और रेवेन्यू गिवन ना हो तो हम उसे एसेट ट्रीट करते हैं, फिर बेचते हैं
तो हम कहते हैं अब हमारा एसेट कम हो गया, और फिर बेचने से प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैपिटल में जाता है। याद आया? और नहीं आया तो कोई बात नहीं, SLO1 रिव्यू करो, याद आ जाएगा। आपका जवाब आपकी अकल के मुताबिक ठीक है, लेकिन वो SLO1 के मुताबिक है, मैं SLO2 की बात कर रहा हूँ। मर्चेंडाइज खरीदने को परचेजेस कहते हैं, और जब वो मर्चेंडाइज बिजनेस से चली जाए तो, और बिके नहीं, बिकेंगी तो सेल यूज होगा, लेकिन अगर वो बिजनेस से चली जाए तो हम परचेजेस को ही कम कर देते हैं, अपने एक खर्चे को कम कर लिया, तो परचेजेस हमारा खर्चा कम हुआ, और हमने कहा दूसरा हमारा खर्चा हुआ चैरिटी एक्सपेंस। देखो ये एंट्री बनी हुई है, चैरिटी एक्सपेंस डेबिट परचेजेस क्रेडिट। किसी को नहीं समझ आया तो पूछ ले। हमने अपने एक खर्चे को कम किया, बोला मर्चेंडाइज खरीदना अब हमारा खर्चा नहीं है, क्योंकि मर्चेंडाइज तो हमने चैरिटी में बांट दी, तो चैरिटी हमारा खर्चा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? गुड्स कॉस्टिंग 1000। सर तो ये 800 किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि इतने में तो बेचते, लेकिन क्या आज हमने बेची है चीजें? आज हमने चीजें बेची नहीं है, तो बस इसीलिए हमने इसको इग्नोर किया। अगला पॉइंट तेजी से बोल रहा हूँ, 1 मिनट है, फी अमानिल्लाह भी कह देता हूँ, ठीक है, फी अमानिल्लाह भी कह देता हूँ, लेकिन अगला पॉइंट बोल रहा हूँ, आप इसको बुक में देख लेना। गुड्स 1000 जिनको 1600 में बेचना है, उसको आपने फ्री सैंपल के तौर पे दे दिया। तो फ्री सैंपल के तौर पे दिया, तो फ्री सैंपल देने से भी आपका क्या हुआ? खर्चा। फ्री सैंपल एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। 1600 पे भेजी लानत, बोला 1000 रुपए का सामान चला गया, 1000 रुपए से परचेजेस क्रेडिट हो गया, राइट। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, ये लिखा हुआ, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। तीसरा पॉइंट पढ़ रहा हूँ, वक्त कम है। गुड्स स्टोलन, गुड्स चोरी हो गई 1800 रुपए की, जिन्हें आप 2200 रुपए में बेचते, गुड्स चोरी होने से भी आपका नुकसान हुआ, सही है, तो लॉस बाय स्टोलन, सही है, लॉस बाय स्टोलन या लॉस अकाउंट डेबिट। गुड्स स्टोलन अकाउंट डेबिट, खर्चा नुकसान हुआ ना, और 1800 की गुड्स चली गई, परचेजेस क्रेडिट, ये देख लो।